नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। मासिक महीने की कथा आपके बीच में हर बार हर दिन लेकर के आते हैं। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। आज भी वैशाख मास के 16वें अध्याय की कथा, यह कथा पद्म पुराण से ली गई है और पद्म पुराण के खंड 5 के अध्याय 155 से इस कथा का वर्णन है। कथा का वर्णन बड़ा ही मार्मिक है। संवत्सर दीप व्रत की विधि और महिमा क्या है, इस कथा के विषय में जो चर्चा करेंगे, इस मार्मिक प्रसंग के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए बात करते हैं संवत्सर दीप व्रत की कथा और उसकी महिमा। नारद जी बोले, भगवान अब सब व्रतों में ध्यान, जो प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बताई, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निसंदेह प्राप्त हो जाता है, सब कामनाओं की सिद्धि हो जाती है तथा सब पापों का नाश हो जाए। महादेव जी ने कहा, देवेश, मैं तुम्हें एक पाप नाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर के ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, मित्रहंता, गुरु स्त्रीगामी, विश्वासघाती, क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। वह सब रहस्य संवत्सर दीप व्रत है, जो बहुत ही श्रेयस्कर है। मैं उसकी विधि और महिमा का वर्णन करूंगा। हेमंत ऋतु में प्रथम मास अगहन में शुभ एकादशी तिथि आने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और काम क्रोध से रहित तो नदी के संगम तीर्थ पोखरे नदी में जाकर के स्नान करे और मन को बस में रखते हुए घर पर ही स्नान करे। स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है, स्नान तो अहम सर्वतीर्थेषु गर्णे प्रवस्त्रेषु च नदीषु सर्वतीर्थेषु तत्स्नान देहि मे सदा। संपूर्ण नीचों, कुंडों, झरनों, नदियों में स्नान कर चुका जल तुम मुझे सब स्नान करने का फल प्रदान करो। तदनंतर देवता और पितरों का तर्पण करके जब करने के तदनंतर जितेंद्रिय मनुष्य पुरुष देव भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कराए। उसके बाद पंचामृत से नहला करके फिर चंदन युक्त जल से स्नान कराए। तत्पश्चात इस प्रकार कहे कि स्नानो असि लक्ष्म्या सहितो देव देवेश जगतपति मार समुंदर देवेश घोरात संसार बंधनात्। देव देव जगतपति देवेश्वर, आप लक्ष्मी के साथ स्नान कर चुके हैं, इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक और पौराणिक मंत्रों से भक्ति पूर्वक लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। अतो देव इस सूत्र से अथवा सूत्र पुरुष सूक्त से पूजा करनी चाहिए अथवा इन मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। नमो मत्स्याय देवाय कूर्म देवाय वे नमः, नमो वाराह देवाय नरसिंहाय वे, वामनाय नमस्तुभ्यं परशुरामाय ते नमः, नमोस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः, नमोस्तु बुद्धदेवाय कल्केन च नमो नमः, सर्वात्मने तुभ्यं शिरसेत्य पूजत्ये
मत्स्य, कश्यप, बारह, नरसिंह, बामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल के ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्मा को मैं मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूँ और यूँ कह करके पूजन करता हूँ। अथवा भगवान के जो केशव आदि प्रसिद्ध नाम है द्वारा हरि का पूजन करना चाहिए। धूप का मंत्र है वनस्पति रसो सुरभिगंधर्वाचुषे धूपोऽहं देवदेवेश नमस्ते प्रतिज्ञां तां देवदेवेश्वर मनोहर सुगंध से भरा हुआ यह परम पवित्र दिव्य वनस्पति का रस धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। दीप का महत्व, दीपस्थो नास्ति दीप कांति प्रत्यक्षति तस्मा दीप प्रदानेन प्रियता मे जनार्दन। दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है, अतः दीपदान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। नैवेद्य मंत्र, नैवेद्यमिदमन्नाद्य देव देव जगत्पते लक्ष्याय सह गृहाण त्वं परमामृत गोमोत्तमम्। देव देव सेवन आदि का बना हुआ नैवेद्य सेवा में प्रस्तुत है। जगदीश्वर आप लक्ष्मी के साथ इस परम अमृत रूप उत्तम नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। तदनंतर श्री जनार्दन का ध्यान करके शंख में जल और हाथ में फल लेकर के भक्ति पूर्वक अर्घ निवेदन करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है जन्मांतरः सहस्रेण यमन्यापातकं कृतं तत्सर्वं नाशमायतो प्रसादात् केशव। केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो पातक किए हैं वे सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाएं। इसके बाद भी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ने आकर के भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे और मिट्टी का पात्र रखें, उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी बत्ती डाल दें और कलश को स्थिरतापूर्वक स्थापित करके वहाँ वायु रहित ग्रह में दीपक जलाएं जहाँ पे हवा नहीं चल रही हो। फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निम्नांकित मंत्रों से शुभ संकल्प करें कि कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राणे को विराजते दीप संवत्सरम यावन्यमन्याय परिकल्पितः अग्निहोत्रमविच्छत्र प्रियतां मम केशव। भूत और भविष्य के सम्राट तथा सबकी कामना के विषय एक अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैंने 1 वर्ष तक प्रज्वलित रखने के लिए इस दीपक की स्थापना की है। यह अखंड अग्निहोत्र रूप है। इससे भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात इंद्रियों को बस में रखते हुए वेदों के स्वाध्याय तथा ज्ञान योग में तत्पर रहें। पतितों और पापियों और पाखंडी मनुष्यों से बातचीत ना करें। रात को गीत, नृत्य, बाजे आदि से पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांति भांति के धार्मिक उपाख्यानों से मन बहलाएं और वह उपवास पूर्वक जाड़ करें। उसके बाद सवेरा होने पर पूर्वाह्न में नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करें। फिर स्वयं पारण करके ब्राह्मण को प्रणाम कर विदा करें। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात उक्त नियम से रहे और 1 या आधे पल सोने का दीपक बनाएं। उसके लिए बत्ती चांदी की होनी चाहिए बताई गई है, जो 2 या 2.5 पल की होनी चाहिए। घी से भरा हुआ घड़ा तथा उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा रहे। मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्तिपूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा की यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। इसके बाद वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष, साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण कर 12 ब्राह्मणों को, यह उत्तम पक्ष है। 6 ब्राह्मणों का होना मध्यम पक्ष है और इतना भी नहीं हो सके तो 3 ब्राह्मणों को निमंत्रण जरूर करें।
इनमें से एक कर्मनिष्ठ और सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करे। वो ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेषतः क्रियावान हो, इतिहास पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, मृदुल स्वभाव का, पितृभक्त, गुरुसेवा परायण तथा देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। पाद्य, अर्घदान आदि की विधि से वस्त्र, अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए सपत्नीक सहित ब्राह्मण देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण को वह बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पात्र में रख करके घी से भरे हुए घड़े साथ ही उस ब्राह्मण को दान कर दे। देवेश इस समय निम्नांकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव का ध्यान भी करता रहे कि अविद्या तमसा व्याप्तेन संसार पापनाशनम तस्मादोत ज्ञान प्रदो मोक्षदस्य मया नघ। पाप रहित नारायण ज्योतिमय दीप अविद्यामय अंधकार से भरे हुए संसार में तुम्हें ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैं आज तुम्हारा दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा दे। अन्य ब्राह्मणों को भी मृतयुक्त खीर और भोजन कराए और ब्राह्मण भोजन के अंतर सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र पहनाए, सामग्रियों सहित सैया, बछड़े आदि देव दान करे। अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। सुबदों, स्वजनों और बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद सत्कार करे। इस प्रकार संवत्सर दीप की व्रत की समाप्ति के अवसर पर महान उत्सव करे। फिर सबको प्रणाम करके विदा करे और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। दान, व्रत, यज्ञ, योगाभ्यास मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे संवत्सर दीप व्रत के पालन करने से मिलता है। गो, भूमि, स्वर्ण एवं ग्रह, विशेषतः ग्रह आदि के दान से विद्वान पुरुष जिस फल को पाता है वह दीप व्रत से भी प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला पुरुष कांति, अक्षय, धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीप दान करने से मनुष्य को सौभाग्य, अत्यंत निर्मल विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम वृद्धि की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीपदान करने वाला मनुष्य समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीपदान के प्रभाव से ब्राह्मण को परम ज्ञान, क्षत्रिय को उत्तम राज्य, वैश्य को धन और समस्त पशु तथा शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। वह बहुत से पुत्र और पौत्र तथा बड़ी आयु पाती है। युवती स्त्री एवं व्रत के प्रभाव से भी वैधव्य का दुखी नहीं देखती, उसका अपने स्वामी से भी वियोग नहीं होता। दीपदान से मानसिक चिंता तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भय से अथवा कैदी बंधन से छूट जाता है। दीप व्रत से तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या और पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। जिसने हरि के मुख से संवत्सर दीप जलाया है, जिसने श्री हरि के सम्मुख संवत्सर दीप जलाया है, उसने निश्चय ही चांद्रायण एवं कर्च व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करके संवत्सर दीप व्रत का पालन किया है वे धन्य हैं, और जिन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया है। जो सलाई से दीपक की बत्ती को उकसा देते हैं वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर में दीप में स्थापित तेल और बत्ती डालते हैं वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग बुझते या बुझे हुए दीपक को स्वयं जलाने में असमर्थ होने पर भी दूसरों लोगों से उसकी सूचना देते हैं वे भी उक्त फल के भागी होते हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल की भीख मांग करके श्री विष्णु के सम्मुख दीप जलाता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके निहारता है तो विष्णु धाम में जाता है। जो दूसरों को भगवान के सामने दीप जलाने की सलाह देता है
तथा स्वयं भी ऐसा करता है तो वह पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत के महात्म्य को सुनते हैं और सब लोगों वे सब पापों से मुक्त छुटकारा पाकर के श्री विष्णु धाम को जाते हैं। विद्वान, मैंने तुमसे यह दीप व्रत का वर्णन किया। यह मोक्ष तथा सब प्रकार का सुख देने वाला प्रस्त और महान व्रत है। इसमें अनुष्ठान से पाप के प्रभाव से होने वाले नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं, मानसिक चिंताएं और व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। नारद, इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र्यता और शोक नहीं होता, मोह और शांति मिट जाती है। तो आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।